Hey my beautiful souls of the Oracle 7. So my friends, आप चाहे सिंगल हो या आपकी मतलब आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में आने का, आप कंप्लीटली इंतज़ार कर रहे हो, बस इंतज़ार। मुझे इंतज़ार की वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रही है, चाहे आप आपकी लव लाइफ में स्पेशली, कि आपकी ज़िंदगी में कब आपका वो डिवाइन डेस्टाइन पर्सन आएगा और वो पर्सन कौन होगा। सो क्विकली विल सी इन टुडेज रीडिंग, जल्दी से जय माँ शक्ति, कि क्या वो पर्सन कैसा है, कौन है और कौन आपकी तरफ आ रहा है। सो बेसिकली हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू माई फ्रेंड्स। ओके, सो विद द पॉजिटिविटी प्लीज़ सी दिस रीडिंग एंड टाइमलेस जनरल रीडिंग होगी ये बिल्कुल। और हम जानते हैं कि वो पर्सन कौन है जो आपकी तरफ दौड़ के आ रहा है और आपके साथ में एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट आपको देगा, मैरिज कमिटमेंट आपको देगा, और इस पूरी ज़िंदगी आप दोनों साथ मिलकर एक खुशहाली भरा ज़िंदगी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी जिएंगे। ओके, सो लेट्स क्विकली विल सी डिवाइन मदर हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स माई व्यूअर्स। या उनके पास तरफ कौन आ रहा है उनकी लव लाइफ में एक्चुअली, और वो लव रिलेशनशिप मैरिज में कन्वर्ट होगा। दैट इज़ रियली important to know. Okay, yeah, once more time. Yeah, thank you angels, thank you divine, thank you so much mother divine, Radhe Krishna. So bottom of deck energy, 5 of Pentacles. So the first card is the devil. Woohoo. Then death. Amazing. किसी के संग कुछ खत्म हुआ है, कुछ खत्म हुआ है, और थोड़ा वाइब्स पास्ट पर्सन की मुझे 5 ऑफ पेंटिकल्स को देखकर भी आई। कोई बात नहीं, लेट्स सी मोर। वी हैव पेज ऑफ वैंड्स, वी हैव 5 ऑफ कप्स एंड वी हैव किंग क्वीन ऑफ वैंड्स। जो अभी कार्ड्स हैं हमारे सामने आए हैं, इन कार्ड्स ने तो एक ऐसी चीज़ बताई है जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि माय फ्रेंड्स, अगर आप किसी रिसेंट रिलेशनशिप में रहे हैं, मतलब किसी रिलेशनशिप में रहे हो और वो ब्रेकअप हुआ है आपका उस पर्सन से, या बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ही है, बिल्कुल समझ लो, तो उस रिलेशनशिप में एक न्यू रीबर्थ होने की एनर्जी है। मेजर अरकाना कार्ड्स हमारे पास डेथ है, हमारे द डेविल है, कैप्रिकॉर्न, ओके, अर्थ साइन है यहाँ पे टॉरस। सो माय फ्रेंड्स, यहाँ पे पाइसेस भी है, और यहाँ पे मुझे क्लियरली ये वाइब्स आ रही हैं कि बहुत से लोगों के पास्ट पर्सन उनकी ज़िंदगी में रिटर्न कर रहे हैं विद अ न्यू फ्रेश एनर्जी, कमांडिंग एनर्जी। जहाँ पहले वो एक सैड एनर्जी में थे, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में थे, हाँ यस, वो जगलिंग कर रहे थे बहुत ज़्यादा, और लेकिन कोई डिसीजन नहीं ले रहे थे, तो वो पर्सन आपकी तरफ वापस लौट के आ रहा है। यस, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन कंप्लीटली कार्मिक हो, मैं भी क्लेरिफाई करूँगी, क्योंकि ये पर्सन जो भी है ना अभी बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत दुखी। यहाँ पे हमारे पास 5 पेंटिकल्स भी था बॉटम ऑफ डेक में, और वो भी क्लियरली बता रहा था कि वो पर्सन 5 की एनर्जी, मास्टर नंबर की एनर्जी है, और वो कह रहा है कुछ चेंज। ठीक है, पहले मैं क्लेरिफाई करती हूँ एक बार, ये आप लोग ऑनलाइन मिले हो इस पर्सन से, शायद कहीं ना कहीं इस पर्सन से ऑनलाइन मुलाकात हुई है, काफ़ी ऑनलाइन बात ज़्यादा होती थी आपकी, चैटिंग्स एंड ऑल, एंड मिलना इतना नहीं हो पाता था, लेकिन वो पर्सन आपको बहुत बहुत मिस कर रहा है, वो बहुत पॉजेसिव हो रहा है अभी, पॉजेसिव पैशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उसे ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है कि आप अपनी क्वीन ऑफ फैंस की एनर्जी में हो माय फ्रेंड्स। तो आप तो आगे बढ़ गए हो, उसको छोड़ दिया बिल्कुल, वो बहुत बहुत परेशान हो रहा है, बहुत अग्रेसिव भी हो रहा है, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है, वो अग्रेशन भी में भी है, गुस्से में भी है, जो भी हुआ है। ओह, 2 ऑफ कप्स दिखा मुझे भी, ओके ओके। तो मैं पहले जानना चाहती हूँ डिवाइन माँ, प्लीज़ यहाँ पे द डेविल को एक बार क्लैरिफाई कीजिए, डेविल एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, डेविल एक्चुअल में क्या बता रहे हैं, क्योंकि डेविल एक्चुअली मेजर अरकाना कार्ड है, और इनको क्लेरिफाई करना जरूरी है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वैंड्स विद 4 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा गहरा प्यार किया, या तो आप किसी इस पर्सन से ना, अगर मैं कहूँ अगर आपकी काफ़ी एज हो गई थी शादी के लिए, आप सोच रहे थे, तो जब आपने इस पर्सन को जाना, आपने इस पर्सन को ढूंढा ऑनलाइन, आपने इस पर्सन को पसंद किया, उसने भी, मतलब किसी मैट्रिमोनियल साइट या किसी भी कम्युनिकेशन साइट्स के थ्रू आप मिल सकते हो ऑनलाइन, तो वहाँ पर आप एक्चुअल में शादी के लिए कोई पर्सन ढूंढ रहे थे, और ये पर्सन आपसे टकराया, आपको मिला, लेकिन क्या हुआ कि इस पर्सन के ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पाया, इसलिए इस पर्सन के संग आप बिल्कुल तोड़ के चले जा चुके हो रिश्ता। ठीक है, ये वो एनर्जी है, उस पर्सन के संग की एनर्जी, ऐसी बता रही हूँ मैं। और या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, फैमिली, क्रॉस स्ट्रीट एंड एनीथिंग, एक छोटे मोटे जेस्चर के साथ ये पर्सन आपके संग आता था, आपसे बात करता था, लेकिन कोई बात बनी नहीं, ऑफर कमिटमेंट की हुई ही नहीं पाई। ठीक है, ये यहाँ पर क्लियर आया है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों के बहुत से
अगर आपका पर्सन, मेरे व्यूअर्स, अगर ऐसा कोई रिलेशनशिप आपके लाइफ में रहा है जहाँ पर आप दोनों म्यूचुअली एक दूसरे को पसंद करते थे, पैशन फील करते थे, बहुत अच्छी मतलब हेल्दी डिजायर्स थी, नो डाउट, पैशन था, ऑब्सेशन था, लव था, एक कह सकते हो एक ऐसा अट्रैक्शन, एक ऐसा मैग्नेटिक पुल था, एक मैग्नेटिक पुल था जिससे आप भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे। देखो एस ऑफ सोर्ड कार्ड अपने आप आना चाह रहे हैं, तो एस ऑफ सोर्ड कार्ड में कुछ बात है, कुछ क्लियर होने वाला है, कोई कम्युनिकेशन आने वाला है आपके पास, इसी पर्सन के थ्रू ये आपको कांटेक्ट करने वाला है। नंबर 1 की एनर्जी है, ठीक है, एक दिन हो सकता है, बिल्कुल एक आने वाला 1 घंटा भी हो सकता है, 1 आवर, द पर्सन इज गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू। ये एनर्जीज बिल्कुल मैक्सिमम लोगों से रेजोनेट कर रही है, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा सैड है पर्सन, बहुत पॉजेसिव हो रहा है, रो रहा है, धो रहा है, दुख हो रहा है, इसको बहुत फीलिंग हो रही है। ये अपने फ्रेंड्स, मैं थोड़ा और जानना चाहूँगी, ये पर्सन आपको देख रहा है, ऑनलाइन देख रहा है आपको, आपसे बात कर, मतलब आपके स्टेटस देख रहा होगा, या फिर अपने ब्लॉक कर दिया तो भी कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं से आपके बारे में कुछ जानकारी है, क्योंकि इस पर्सन के ना चैन नहीं मिल रहा है इसको, ऐसा फीलिंग हो रही है इसको, इसे लग रहा है इसकी जिंदगी से क्या चला गया। 4 ऑफ पेंटिकल्स इज अ वेरी पैशनेट possessive card, you know, मतलब this person is actually possessive over you, and ये पर्सन में पहले तो मैं कोई चेंज नहीं था, इस पर्सन में कुछ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आपकी दूर जाने से ना धक्का लगा है इसे बहुत बड़ा, और इस वजह से पूरा टूट चुका है पर्सन। मैंने कहा ना, इसको बहुत ज़्यादा डर सा लग रहा है, डर, घबराहट, रोना धोना, दुख, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर। और अगर आप एक्सक्यूज मी, अगर माय फ्रेंड्स आप बिल्कुल ही सिंगल हैं, आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन नहीं रहा है पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है, आप बिल्कुल कंप्लीटली न्यू फ्रेश एनर्जी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में एक फ्रेश न्यू लव है, ठीक है। वो पर्सन आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। और यहाँ पे मुझे 2 पीपल की वाइब्स आ रही हैं, एक थोड़ा इमेच्योर पर्सन होगा, एक थोड़ा मैच्योर पर्सन होगा, तो आप उसकी एनर्जी से देख पाओगे कि कौन सा पर्सन है, ठीक है। कहीं पर हो, अगर आपका आप बिल्कुल सिंगल रहे हैं तो हमेशा से, या फिर आपने पास्ट के दरवाजे बिल्कुल बंद ही कर दिए हैं, आपकी लाइफ में कोई चांसेस है ही नहीं उस पर्सन का। देखो 4 ऑफ कप्स बार गिर रहा है, पास्ट की बात बोलते ही गिरा वापस से कार्ड। बिगनिंग में भी जब मैं ये कार्ड्स देख रही थी तब भी 4 ऑफ कप्स रहे हैं, तो ये मुझे ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे पास्ट की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है कि अगर आपने पास्ट के दरवाजे बंद भी कर दिए तो भी शायद कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है, फिर से बात करने की कोशिश कर रहा है। अब अगर वो पर्सन बिल्कुल भी स्पिरिचुअल ही नहीं है आपके साथ में, ठीक है, एंड बहुत नार्सिसिस्ट था आपके लिए, बहुत अब्यूसिव था, खराब था बिल्कुल, तो उस पर्सन को आप बिल्कुल ही बंद कर देना दरवाजे उसके लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स हो आप, बिल्कुल क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आपका इंट्यूशन आपको बता देगा। अगर लेकिन पास्ट का पर्सन आपके लिए हेल्दी रिलेशनशिप में था, भी केयर करता था, लव करता था, लेकिन कभी कमिटमेंट नहीं दे पाया, कोई थर्ड पार्टीज इशूज थे, कुछ हिडन था, प्रॉब्लम थी, तो डोंट वरी माय फ्रेंड्स, उसे आप एक मौका जरूर दे सकते हैं, बातचीत करने का भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रीबर्थ की एनर्जी है। मेजर का ना कार्ड ऐसे ही नहीं आया यहाँ पे, रीबर्थ मतलब डेथ, एक पुराना सब कुछ खत्म होना और एक न्यू बनना, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज आई हैं, तो मैं आपको ये क्लियरली बता रही हूँ। डिवाइन, व्हाट मोर ओके, या आपका सोलमेट, यस हेरोफेंट, स्पिरिचुअल जर्नी एंड द जजमेंट, अमेजिंग। बॉटम ऑफ डेक की मुझे बहुत अच्छी है। सी 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप भी शायद किसी का वेट कर रहे हो, आप किसी का वेट कर रहे हो, और इस पर्सन ने भी बहुत वेट किया है, ये वेट कर रहा है, ये सोचे जा रहा है कि क्या करूं क्या नहीं करूं। अवेकनिंग तो हुई है, अगेन मेजर अरकाना कार्ड विर्गो हो सकती है एनर्जी, साइन, ठीक है। 2 ऑफ सोल्स का कार्ड है यहाँ पे, कंफ्यूजन, पास्ट में कुछ कंफ्यूजन और हिडन रहा है। मैंने कहा ना यहाँ पे पास्ट में ये जो पर्सन है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका सोलमेट है, आपका सोलमेट है माय फ्रेंड्स। और यहाँ पर है ना बिल्कुल 3D लेवल की वजह से इस पर्सन के पास बहुत सारे कर्मास थे पेंडिंग करने को कंप्लीट आपके, इसलिए आपकी लाइफ में आपसे मिला। डेस्टिनी का कुछ रोल लग रहा है मुझे ऐसा इसमें, अभी स्टार कार्ड प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, फिर भी मुझे डेस्टिनी लग रही है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए कहीं ना कहीं केयरिंग एनर्जी रखता था, ठीक है, लेकिन इस पर्सन में ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं थी, इसको बिल्कुल भी कोई महसूस ही नहीं था कि आपके संग किस जर्नी में है, लेकिन ये आपके संग सोलमेट वाइब्स में है। देखो किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप्स, ये आपसे बहुत बेहद प्यार करता है, ये लव बहुत है। मतलब ये जो पर्सन है ना माय फ्रेंड, देखो अब आप ना आप आराम से समझ सकते हो कि ये मैं किस पर्सन की बात कर रही हूँ आपकी जिंदगी में। आपका पास्ट भी है, तो ये कौन सी एनर्जीज, कौन सा पर्सन है जिससे एनर्जी मैच कर रही है। दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट, लेकिन वो कोई कंफ्यूजन की वजह से आपसे दूर हो गया, या आपके बीच में कभी कोई कमिटमेंट ही नहीं हो पाया, शादी तक नहीं बात पहुंच पाई, कुछ नहीं हो पाया, शादी ही नहीं हो पाई, और आपका ब्रेकअप हो गया कंप्लीटली। तो ये पर्सन कंप्लीटली आपकी तरफ वापस आने वाला है, क्योंकि ये बिल्कुल देखो ट्रांसफॉर्मेशन से हर्मिट का मतलब ही आ गया
ये पर्सन बिल्कुल सिंगल है, अकेला है, कोई थर्ड पार्टी कुछ भी नहीं है, फोर पार्टी नो बडी इज देयर, नो पार्टी नथिंग। ये पर्सन अपने में खोया हुआ है, अपने अवेकनिंग में है और उसको होप है, अभी भी होप है। देखो ये बिल्कुल आपकी तरफ आना चाहता है। 3 ऑफ वैंड्स इज हियर एंड दिस पर्सन वांट्स टू कम एंड कम्युनिकेट टू यू एंड अपने बहुत परेशान है अभी ये, सारी प्रॉब्लम्स खत्म करना चाहता है आपके बीच जो भी प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, 1 मिनट पहले हम ऑरेकल डेक से देखते हैं इसकी एनर्जीज और क्या है। डिवाइन माँ, अभी इसकी एक्चुअल एनर्जीज क्या हो गई हैं, अब क्या है ये पर्सन की एनर्जीज, इस पर्सन की एनर्जीज। सो टाइम मशीन, टाइम ने इसको कुछ समझा दिया, डिवाइन टाइमिंग आ गया। मास्टर नंबर 3, आपको 3 की सीरीज दिख सकती है माय फ्रेंड, एंजल नंबर। और 3 दिन, या ऑफ कोर्स इट्स इंपॉर्टेंट, 3 डेज, कमिंग 3 डेज। नेक्स्ट कार्ड इज हायर व्यू। ओह, नंबर 41। ये पर्सन अब अपने व्यू को हायर कर चुका है। इस रिश्ते में इसको जब पहले कभी जान नजर नहीं आती थी ना, इसको लगता ही नहीं था कि इस रिलेशनशिप में कभी कोई बात हो सकती है, यानी शादी हो सकती है आप दोनों की। इसे कंफ्यूजन प्रॉब्लम कुछ तो था, तो अब इसको समझ में हो रही है और होप मिली है कि नहीं, ये आपसे बहुत प्यार करता है, आपको छोड़ के नहीं जा सकता, आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते। इसको धक्का लगा है बहुत बड़ा। नंबर 41 की एनर्जी है ये ना। या फीलिंग द वर्ल्ड, क्या बात है, आजकल ये कार्ड्स बहुत आ रहे हैं अभी रीडिंग में अपने। हायर व्यू एंड फीलिंग द वर्ल्ड अभी मॉर्निंग की रीडिंग में भी आए हैं, आप प्लीज उस रीडिंग को भी देखिएगा। नंबर 13 की एनर्जी है, अगेन रीबर्थ की एनर्जी है। 13 एनर्जी यहाँ पे देखो, द डेथ की एनर्जी में 13 कुछ तो नया हुआ है, रिन्यूअल हुआ है, इस पर्सन की एनर्जी चेंज हुई है। ये अपनी दुनिया आपको फील कर रहा है, ये फील कर रहा है कि आपके संग ये बहुत हैप्पी है, और आपके बिना तो ये बिल्कुल 5 ऑफ कप सैड एनर्जी में चला गया है बहुत ज़्यादा। देखो शाइनिंग थ्रू, इसकी लाइट हो दुनिया की, आप इसकी ज़िंदगी की लाइट हो, इसकी लाइट कट हो गई आपके जाते ही। दिस पर्सन इज एक्चुअली मिसिंग यू अ लॉट, एक्चुअली मिसिंग यू अ लॉट। एंड नेक्स्ट व्हाट, डिवाइन मैट्रिक्स नंबर 44 एंड क्वारिंग द माइंड, अपने आप को अवेकन कर रहा है पर्सन बहुत ज़्यादा। और डिवाइन मैट्रिक्स का कार्ड आ गया माय फ्रेंड्स। आप दोनों एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअल डिवाइन एनर्जीज हो, आप दोनों एक दूसरे की डिवाइन एनर्जी। इसका कॉन्शियसनेस बहुत हायर हो गया है, इंट्यूशन बहुत हायर हो गया है, प्लस इसको टेलीपैथिकली आपसे कनेक्टेड है ये पर्सन। नंबर 44 मास्टर, नंबर 44 की सीरीज भी आपको दिख रही होगी, 3 तो है ही, 4 भी आ गया यहाँ पे। और यस माय फ्रेंड्स, ये ना ये पर्सन की जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी है, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल कार्ड्स हैं, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। आप लोग दोनों के दोनों बहुत हायर सेल्फ की एनर्जी में, अगर ऐसा पास्ट का पर्सन आप इस एनर्जी में है, आपके साथ रहा है, आपने ऐसा फील किया है, प्यार एक ऐसा एहसास जो कभी नहीं छूट सकता, पहली बार मिलने पर भी आपको ऐसा लगा कि आप पहले से मिले हुए हो, क्या बात है। और ऑनलाइन रिश्ता होने के बावजूद, मतलब पहली बार जानने के बावजूद भी उस पर्सन से आपको बहुत पुराना फील हुआ हो, एक ऐसा अटेंशन, एक ऐसा मैग्नेटिक पुल, जो आप दूर होने के बाद भी, नो कॉन्टेक्ट रहने के बाद भी एक दूसरे को याद करते थे। और कुछ ऐसा अगर आप आप फील करते हो ना माय फ्रेंड, तो वो पर्सन है ये, ठीक है। और आप बिल्कुल न्यू पर्सन के लिए वेट करो माय फ्रेंड, सो डोंट वरी, आपकी लाइफ में एक डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री होने वाली है, एक बहुत प्यारा पर्सन आने वाला है जिसके पास सारी खूबियां हैं। व्हाट नेक्स्ट माँ, व्हाट नेक्स्ट इन माय व्यूअर्स लव लाइफ जर्नी विद दिस पर्सन। एम्परर, डिवाइन जर्नी की बात करी हूँ, ये पर्सन डिवाइन काउंटर पार्ट है आपका, सेलिब्रेशन है यहाँ पे। द पर्सन विल कम विद अ ओपन हार्ट एंड ऑफर यू द प्योर लव। क्वीन ऑफ कप्स ऑलरेडी आ चुकी है यहाँ पे। द वर्ल्ड, ये आ रहा है, ये आ चुका है। बिगनिंग में बॉटम ऑफ द एनर्जी 5 ऑफ पेंटिकल्स थी, डिवाइन ने हमको बता दिया, अब अनफोल्ड करा है कि अब नेक्स्ट फ्यूचर में क्या हो रहा है। देखो फ्यूचर में ये हो रहा है, अभी तक की प्रेजेंट तक की एनर्जी में ये था, अब आपके फ्यूचर में ये है माय फ्रेंड्स। सी एक्सेप्ट रिसीव दिस पर्सन इज एक्चुअली कमिंग टुवर्ड्स यू विद अ अपॉलॉजी, लव, केयर एंड अ बिग कमिटमेंट। ओके, कमिटमेंट ऑफ द मैरिज, ट्विन फ्लेम, हाई लेवल ऑफ सोलमेट की एनर्जी आ गई ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपकी तरफ ही मूवमेंट हो रहा है इसका, आपकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से, जितनी तेजी से हो सके ये आ रहा है। नंबर 4, नंबर 6, मिरर नंबर 4, 6, 4, देख रहे हो आप, मिरर नंबर 4 अगेन, यहाँ पे मिरर नंबर की वाइब्स है। 44 नंबर, 33 नंबर, 11 तो ऑफकोर्स यहाँ पे रहेगा ही, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी हायर जर्नी है, ये चेंज के लिए था, सब कुछ चेंज। 5 दिख सकता है आपको, 5 की सीरीज दिख सकती है एंजल नंबर की। यहाँ पे ये द वर्ल्ड 2 बार वर्ल्ड आ चुके हैं माय फ्रेंड्स। यहाँ पे ना आप बहुत स्पिरिचुअल जर्नी में, हायर स्पिरिचुअल जर्नी में उस पर्सन के साथ। ये पर्सन अगर पास्ट का भी है तो ये आपके लिए ही बना है, आपका ट्रू लाइफ पार्टनर, आपका हस्बैंड, आपका वाइफ है, जो फ्यूचर स्पाउस। एंड अगर आप सिंगल है माय फ्रेंड बिल्कुल, और या फिर आप बिल्कुल एक न्यू पर्सन की एनर्जी की वेट कर रहे हो, तो न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में, और बिल्कुल आपका डिवाइन काउंटर पार्ट होगा, ठीक है। एंड सेलिब्रेशन इज हियर, आप दोनों मिलके एक कुछ बहुत बड़ा सेलिब्रेट करने वाले हो। ये शादी हो सकती है, क्योंकि शादी का ही कार्ड यहाँ पर है, तो मैरिज है,
एंड लेट्स सी व्हाट मोर डिवाइन माँ और क्या है ऐसा इंपॉर्टेंट। मुझे ना आज इन कार्ड से भी बात करने का लग रहा था कि मैं इनसे भी मैसेजेस लूँगी आज मेरे व्यूवर्स के लिए। वन मोर कार्ड माँ, फोर की एनर्जी, 4 देख लेते हैं। तो फर्स्ट कार्ड इज ट्रैवलिंग के कार्ड्स ऑलरेडी हैं यहाँ पे। आपके पास आ रहा है, कम्युनिकेशन करेगा आपसे, ट्रैवल, ये दौड़ के आ रहा है आपके पास, बहुत बहुत फास्ट स्पीड। ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन, ट्विन फ्लेम इज योर, ट्विन फ्लेम एंड हाई लेवल ऑफ सोल में डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है, वर्ल्ड प्रेजेंट है हमारे संग। तो माँ ये बता रही है डिवाइन टाइमिंग की बात थी माँ बच्चे, ये डिवाइन टाइमिंग की वजह से हो रहा था, डिवाइन टाइमिंग लाने की वजह से हुआ था और अब डिवाइन टाइमिंग आ गया। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पे विद स्पिरिचुअल लव। फील दिस एनर्जी, रिसीव द एनर्जीज, लव दिस, सरेंडर। ओह, ये सब बोलते वक्त ना मुझे बहुत अच्छा सा लग रहा है, मतलब लाइक जॉब, यस। आप लोग साथ में काम करते थे, जॉब करते थे शायद, इसलिए तब मिले, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ये पर्सन के साथ आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है माय फ्रेंड, बहुत बड़ी। और अगर आप सिंगल है माय फ्रेंड, तो आप जहाँ पे आपकी जॉब करियर है, आप जहाँ भी वर्क कर रहे हैं या करने वाले हैं आने वाले समय में, वहाँ पर ये पर्सन आपको बिल्कुल मिल सकता है। सो माय फ्रेंड्स, इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम कीजिए, रिसीव कीजिए। बहुत हायर एनर्जीज हैं, आप लोग बहुत हायर स्पिरिचुअल सोल जर्नी में हो माय फ्रेंड्स इस पर्सन के साथ। ये आज की कल की कहानी नहीं है, बहुत पुरानी कहानी है, पास्ट लाइफ की कहानी है। इस बंधन को कोई नहीं तोड़ सकता, मदर डिवाइन खुद आई है यहाँ पे बताने, ठीक है। एक्सेप्ट इट एंड येस ऑलवेज माय फ्रेंड्स, थैंक यू, सो मच ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू एंड ऑलवेज लव मदर अर्थ, लव मदर नेचर माय फ्रेंड्स।